सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सदेवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। हम लोगों ने मुंडक उपनिषद का 10 मंत्र पढ़े, 11वां अभी पढ़ने जा रहे हैं। 10वां मंत्र क्या है? अतिशय मूर्ख, थोड़ी बहुत नहीं, जिनकी आसक्ति भोग में ही है वो मनुष्य इष्ट। इष्ट किसे कहते हैं? यज्ञ यागादि श्रौत कर्मों को इष्ट कहते हैं। जो यज्ञ कराते रहते हैं, सामाजिक रूप से वो करा दी, संक्रांति करा दी, सामाजिक रूप से ये सब करते और समझते हैं ये बड़ा परोपकार है, बड़ा पुण्य है, इनको इष्ट कर्म कहते हैं। और पूर्त कर्म किसे कहते हैं? जैसे बावली बनवाना, कुआं खुदवाना, बगीचे आदि में लगाना, स्मृति विहित, अपनी स्मृति के लिए अपना नाम भी लिखवा देते हैं, ये पूर्त कर्म कहलाते हैं। बहुत लोग सब करते हैं। तो ये जो भोगासक्त मनुष्य है वो लोग इष्ट और पूर्त को अर्थात वेद और स्मृति आदि शास्त्रों में सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए जितने भी साधन बताए गए हैं उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ कल्याण का साधन मानेंगे। वो लोग कोई भी काम इसलिए करते हैं कि हम यहाँ ये करेंगे तो हमको ये मिलेगा, अगले जन्म में हमें ऐसा होगा, अगले जन्म में हमें ऐसा होगा, मरने के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे। तो ये भोगासक्त व्यक्ति है, मूर्ख है, यथार्थ तत्व उन्होंने नहीं समझा। तो ऐसे लोग सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए जितने भी साधन वेद में बताए गए हैं उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ कल्याण का साधन है। क्योंकि भोगासक्ति कल्याण थोड़ा ही है, कल्याण के साधन मानते हैं, इसलिए उनसे भिन्न, जो उनसे भिन्न है, जैसे परमेश्वर का भजन, ध्यान, निष्काम भाव से कर्तव्य पालन करना एवं परम पुरुष परमात्मा को जानने के लिए तीव्र जिज्ञासा पूर्वक चेष्टा करना आदि जितने भी परम कल्याण के साधन हैं वो उस ओर जानते ही नहीं, उस ओर जाते ही नहीं, उनका वो महत्व ही नहीं देते, उन कल्याण साधनों की ओर वो लक्ष्य तक नहीं करते। अतः वे अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग लोक तक के भोगों को भोग कर पुण्य क्षय होने पर पुनः इस मनुष्य लोक में अथवा इससे भी नीची योनियों में, शूकर कुकर कीट पतंग आदि योनियों में, नरो नरक आदि घोर नरकों में चले जाते हैं। इसलिए कभी भी जो सामान्य बनियों का प्रचलन साधन है ना, बनियों का, ये अस्पताल बनवा दिया, वो बनवा दिया, निकाला धर्मादा, और धर्मादा में है वो उसका ग्राहक का हिस्सा, ये करवा दिया और नाम पत्थर अपना लगवा दिया। इसीलिए हम बड़े कल्याणकारी, हमारा लाभ है होता रहे, ये है। अब ऊपर बतलाए हुए सांसारिक भोगों से विरक्त मनुष्य है, मतलब सुखासक्त जो नहीं है, सांसारिक भोग माने भाग गए ऐसा नहीं है, जो जिनकी सुखों में आसक्ति नहीं है, सुखासक्त नहीं है, जिनका लक्ष्य सत्य है, बोध है, उनका आचार विचार व्यवहार, उन मनुष्यों के आचार व्यवहार और उनके फल का वर्णन क्या है। उनके आचार व्यवहार वो कुछ नहीं, वो आर्थिक संबंधी ऐसा उनके पास काम नहीं है। लेकिन जो भोगों से विरक्त है, जिनके सुख में आसक्ति नहीं है, जो विरक्त है, वो उन मनुष्यों के आचार और व्यवहार और उनके फल क्या होते हैं ऐसा बता रहे। तपः श्रद्धे युपवसंतरण्ये, तपः श्रद्धे युपवसंतरण्ये, शांता विद्वांसौ भैक्ष्यचर्यां चरन्तः, शांता विद्वांसौ भैक्ष्यचर्यां चरन्तः,
सूर्यद्वारेण ते बिरजा प्रयान्ति, सूर्यद्वारेण ते बिरजा प्रयान्ति, यत्रामृतः सा पुरुषो यव्य आत्मा, यत्रामृतः सा पुरुषो यव्य आत्मा। उपर्युक्त भोगासक्त मनुष्यों से जो सर्वथा भिन्न है, जैसे ये जो भोगासक्त लोग हैं, ये लोग दान भी अगर देते हैं तो उनका ये लक्ष्य रहता है कि आपने उसका क्या किया दिखाई पड़ना चाहिए। तो वो आप अपने संकल्प की पूर्ति किसी साधु महात्मा से कराते हो, क्यों करेगा? तुम्हारा नौकर तो है नहीं, उसको आप दीजिए या ना दीजिए। और ये भी चाहते हैं इनको देने से फल ज़्यादा होगा, और दिया उनको, उनका वो है भी नहीं, जैसा तुम चाह रहे हो वैसा करे, वो तो नौकर हो गया ना। ये लोग करते हैं कि हम दे रहे हैं तो इसका आप ये काम कर दीजिए, अपने संकल्प की ही पूर्ति कर रहे हैं और माध्यम बनाए दूसरे को कि तुम चूंकि बड़े हो, महात्मा हो, इसलिए हम तुमको दे रहे हैं। ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, तो ये पाप है। इस भाव से कभी नहीं किसी, कम से कम साधु महात्मा को तो नहीं देना चाहिए। उसको दे तो ये भी अति सकाम कर्म हो जाता है। ये भोगासक्त लोगों की यही प्रवृत्ति है। ये कोई दानवान नहीं है, ये अपने संकल्प की पूर्ति के लिए किसी भी का भी उपयोग करना है, ऐसे नहीं होता। तो जो उपयुक्त भोगासक्त मनुष्यों से जो सर्वथा भिन्न है, जो भोगों में आसक्त नहीं है, जिनके समझ में मनुष्य शरीर का महत्व समझ में आ जाता है, और वो समझने के कारण जिनके अंतःकरण में परमात्मा के तत्व जानने की और परमेश्वर के प्राप्त करने की इच्छा जाग जाती है भीतर से। अब परमेश्वर से हमारी असुविधा समाप्त हो जाए, ये भी इच्छा ही होती है। हमें जो नहीं मिला है वो भी मिल जाए, ये सब भोगासक्त में आते हैं। हमारा लड़का ठीक हो जाए, हमारा घर मकान हो जाए, हमारा ये हो जाए, हम ये करेंगे, हम इतने साधु को भोजन कराते हैं क्योंकि उसका ये सब भोगासक्त लोग हैं। इनको परमात्मा से कोई भी मतलब नहीं, इनको महात्मा से कोई मतलब नहीं, उनसे मिलने वाला जो फल है उसको चाहते हैं। तो जो इससे विपरीत लोग हैं, जिनके अंतःकरण में परमात्मा का तत्व जानने की और परमेश्वर को प्राप्त करने की इच्छा जग उठी है, वे चाहे वन में निवास करने वाले वानप्रस्थ लोग हों, शांत स्वभाव वाले विद्वान सदाचारी गृहस्थ हों। शांत माने अकर्मण्य नहीं, जिनका स्वभाव में उग्रता नहीं, क्रोध जिनका शांत हो गया है, काम जिनका शांत हो गया है। तो शांत स्वभाव वाले विद्वान, जो विद्वान है, जो जानते हैं हर विषय को, सदाचारी हैं, जिनके आचरण में सत है, जो असत का आचरण नहीं करते, जैसे कहते कुछ और करते कुछ और, दिखाते कुछ और। असत नहीं है उनके में। कहते कि हम आपको देंगे, हम तो दान देंगे बाबा को, पर खुद पहनेंगे जूता 1000 रुपए का और बाबा को देंगे 100 रुपए का भी नहीं, वो पहनने में चुभता है। पर देखने में क्या है, हमने ये वस्त्र दिया, हमने ये दिया, हमने वो दिया, ये होता है ना। मतलब खुद के लिए ऐसा और दूसरे के लिए ऐसा। तो ये जो भेदभाव करते हैं, ये भोगासक्त लोग हैं, ये निष्काम नहीं है, परमात्मा से संबंधित नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि सदाचारी गृहस्थ है, जिनका आचरण सत है, असत नहीं है। गृहस्थ हो या भिक्षा से निर्वाह करने वाले ब्रह्मचारी हो, अथवा ब्राह्मण हो या सन्यासी हो, वे तो निरंतर तप और श्रद्धा का ही सेवन करते रहते हैं। करते कि नहीं करते? इस टाइप के लोग हैं, वो निरंतर, उनका एक एक क्षण तपमय होता है, क्योंकि वो अपने मन की पूर्ति नहीं करते। तप का क्या मतलब? इंद्रियों की पूर्ति नहीं करते, उसके लिए कोई प्रार्थना भी नहीं करते। प्रतिकूलता आती है, उसको आराम से कह के वो अपना भगवान में ही लगे रहते हैं। तो श्रद्धा का ही सेवन किया करते हैं, अर्थात अपने अपने वर्ण, आश्रम तथा परिस्थिति के अनुसार जिस समय उनका जो कर्तव्य होता है, उसका शास्त्र की आज्ञा के अनुसार बिना किसी कामना के वो पालन करते हैं।
ऐसे भी लोग हैं, हम लोग देखते हैं ऐसे लोग। और संयम पूर्वक शम दम आदि साधनों से संपन्न होकर परम श्रद्धा के साथ परमेश्वर को जानने और प्राप्त करने के साधनों में वो लगे रहते हैं। इसलिए तम, इसके कारण से उनके जीवन में क्या नहीं आ पाता, तमोगुण और रजोगुण के जो विकार हैं वो उनके जीवन में शून्य हो जाते हैं। तमोगुण रजोगुण के विकार नहीं रहते, शून्य निर्मल सत्य गुण में स्थित वे सज्जन सूर्य लोक में होते हुए वहां चले जाते हैं और उनके परम प्राप्त अमृत स्वरूप नित्य अविनाशी परम पुरुष पुरुषोत्तम निवास करते हैं उनके साथ। उनके ये उनके उन्होंने अहंकार के उस उधर से उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल उनका सदाचार आचरण उनका ठीक है, मनुष्योचित आचरण है, उसका फल ये होता है। किसी भी कारण से अब जैसे मनुष्य के पास 4 काम है, 1 घंटे उसको यहाँ आके बैठना है, तो अगर वो 4 काम का एडजस्टमेंट करेगा तो यहाँ भी समय निकाल लेगा। अगर एडजस्टमेंट नहीं करेगा, भोगा सकते, अरे क्या रोज तो जाते क्या मिलता है, नहीं जाते, आज हम तुम्हें खुश कर देंगे, आज हम तुम्हें खुश कर देंगे, आज तुम्हें खुश कर देंगे। भंग हो गया उसका, और भंग हो गया। अब इधर से जो परमात्मा की कृपा का प्रसाद हुआ उससे तुम वंचित रह गए, जो कि तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। ये इस तरीके का होता है। फिर से इसको सुने गंभीरता से, बहुत अच्छी बात है। उपर्युक्त भोगासक्त मनुष्यों से जो सर्वथा भिन्न है, मनुष्य शरीर का महत्व समझ लेने के कारण जिनके अंतःकरण में परमात्मा का तत्व जानने की और परमेश्वर को प्राप्त करने की इच्छा जग उठी है, वे चाहे वन में निवास करने वाले वानप्रस्थ हो, शांत स्वभाव वाले विद्वान सदाचारी गृहस्थ हो, या भिक्षा से निर्वाह करने वाले ब्रह्मचारी ब्राह्मण अथवा सन्यासी हो, वे तो निरंतर तप और श्रद्धा का ही सेवन किया करते हैं, अर्थात अपने अपने वर्ण आश्रम तथा परिस्थिति के अनुसार जिस समय जो कर्तव्य होता है उसका शास्त्र की आज्ञा के अनुसार बिना किसी प्रकार की कामना के पालन करते रहते हैं, और संयम पूर्वक शम दम आदि साधनों से संपन्न होकर परम श्रद्धा के साथ परमेश्वर को जानने प्राप्त करने के साधनों में लगे रहते हैं। इसलिए तम और रजोगुण के विकारों से सर्वथा शून्य निर्मल सत्य गुण में स्थित वे सज्जन सूर्य लोक में होते हुए वहां चले जाते हैं, जहां उनके परम प्राप्त अमृत स्वरूप नित्य अविनाशी परम पुरुष पुरुषोत्तम निवास करते हैं। ये उनकी गति है। अब उन पर ब्रह्म परमेश्वर को जानने और प्राप्त करने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये जिज्ञासा करते हैं। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों, निर्वेद मायान्नास्य कृताकृतेन, निर्वेद मायान्नास्य कृताकृतेन, तद्विज्ञानार्थं सगुरुमेवाभिगच्छेत्, तद्विज्ञानार्थं सगुरुमेवाभिगच्छेत्, समित्पाणिश्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं, समित्पाणिश्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। अपना कल्याण चाहने वाले, अभी जो श्लोक में जो बातें सुनी, अपने आप में तम और रज के, तमोगुण और रजोगुण के जो गुण हैं, इनको श्रद्धा और तप के द्वारा ये शांत होते हैं, ये समाप्त होते हैं। जितनी श्रद्धा जितना तप जीवन में होता उतना ही दोष क्षीण हो जाते हैं। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को पहले बतलाए हुए सकाम कर्मों के फलस्वरूप इस लोक और परलोक के समस्त सांसारिक दुख सुखों की भली भांति परीक्षा करके, सबसे पहले नित्य विवेक, नंबर 2 वैराग्य, वो बता रहे हैं। विवेक पूर्वक उनकी अनित्यता
और दुख रूपता को समझकर सब प्रकार के भोगों से सर्वथा विरक्त हो जाना चाहिए। यह निश्चय कर लेना चाहिए कि कर्तापन के अभिमान पूर्वक सकाम भाव से किए जाने वाले कर्म अनित्य फल को देने वाले तथा वो स्वयं भी अनित्य है, उसे नित्य तत्व नहीं अनुभव हो सकता। अतः जो सर्वथा अकृत है अर्थात क्रिया साध्य नहीं है, ऐसे नित्य परमेश्वर की प्राप्ति वे नहीं करा सकते। यह सोचकर उस जिज्ञासु को परमात्मा का वास्तविक तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए हाथ में समिधा लेकर श्रद्धा और विनय भाव के सहित ऐसे सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए जो वेदों के रहस्य को भली भांति जानते हो, माने श्रोत्रिय हो और परब्रह्म परमात्मा में जिनकी स्थिति हो, ब्रह्मनिष्ठ हो। ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। अब ढूंढो। फिर से इसको सुने। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को पहले बतलाए हुए सकाम कर्मों के फलस्वरूप इस लोक और परलोक के समस्त सांसारिक सुखों की भली भांति परीक्षा करके अर्थात विवेक पूर्वक उनकी अनित्यता दुख रूपता को समझकर सब प्रकार के भोगों से सर्वथा विरक्त हो जाना चाहिए। यह निश्चय कर लेना चाहिए कि कर्तापन के अभिमान पूर्वक सकाम भाव से किए जाने वाले कर्म अनित्य फल को देने वाले तथा स्वयं भी अनित्य हैं। अतः जो सर्वथा अकृत है अर्थात क्रिया साध्य नहीं है, ऐसे नित्य परमेश्वर की प्राप्ति वे नहीं करा सकते। यह सोचकर उस जिज्ञासु को परमात्मा का वास्तविक तत्व ज्ञान प्राप्त कराने के लिए हाथ में समिधा लेकर श्रद्धा और विनय भाव के सहित ऐसे सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए जो वेदों के रहस्य को भली भांति जानते हों और परब्रह्म परमात्मा में स्थित हो। माने जो श्रोत्री हो और ब्रह्मनिष्ठ हो। आजकल तो कोई श्रोत्री भी नहीं दिखता। अब जरा सा थोड़ा कपड़ा गेरुआ पहन लिया, हिंदी अंग्रेजी बोलने लगे और 2-4 श्लोक भागवत हो गए, वो भागवत के प्रवक्ता हो गए, वो आचार्य हो गए, नाचने गाने लगे, मटकने लगे, भीड़ बढ़ाने का साधन जुटाने लगे हैं। और कहीं पथिक जी महाराज के शिष्य हैं या किसी महाराज के शिष्य हैं, बढ़िया बढ़िया गाने लगे और लोगों की भोली भाली श्रद्धा को ठगने लगे। ये है ना। अब अगला देखिए। ऊपर बतलाए हुए लक्षणों वाला कोई शिष्य, इस प्रकार कोई भी शिष्य गुरु के पास आ जाए तो गुरु को क्या करना चाहिए। ऐसा कोई वाकई में शिष्य आ गया और गुरु श्रोती ब्रह्मनिष्ठ है, ऐसे व्यक्तियों को दूसरे से मतलब नहीं होता। ऐसों का हृदय बड़ा एकांत होता है। ये संसार प्रपंच से उनको लेना देना नहीं है। अब ऐसे लोगों को तो जो ऊपर बतलाया ऐसे लक्षणों वाला कोई शिष्य यदि गुरु के पास आ जाए तो गुरु को क्या करना चाहिए, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। तस्मै सविद्वान उपसन्नाय सम्यक, तस्मै सविद्वान उपसन्नाय सम्यक, प्रशांत चित्ताय समान्विताय, प्रशांत चित्ताय समान्विताय, येनाक्षरं पुरुषम वेद सत्यम, येनाक्षरं पुरुषम वेद सत्यम, प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्म विद्यां, प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्म विद्यां। अब उस गुरु को क्या करना चाहिए बता रहे हैं। उन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा को चाहिए कि अपनी शरण में आए हुए ऐसे शिष्य को जिसका चित्त पूर्णतया शांत हो, जो पहले से ही जिसका चित्त शांत हो गया हो, निश्चिंत हो चुका हो, जिसे कोई चिंता न हो, सांसारिक भोगों में जिसका सर्वथा वैराग्य होने के कारण जिसके चित्त में किसी प्रकार की चिंता, आकुलता, व्याकुलता न रह गई हो, जो शम दमादि साधन संपन्न हो, अर्थात जिसने अपने मन बुद्धि और इंद्रियों को भली भांति वश में कर लिया हो, उस ब्रह्म विद्या का
तत्व विवेक पूर्वक भली भांति समझाकर उसको उपदेश करना चाहिए। जब ऐसा व्यक्ति हो तब उपदेश करना चाहिए, जिससे वह शिष्य नित्य अविनाशी पर ब्रह्म पुरुषोत्तम का ज्ञान प्राप्त कर सके। ये गुरु को बताया। ये द्वितीय खंड समाप्त हो गया। प्रथम मुंडक का द्वितीय खंड समाप्त हो गया। अब द्वितीय मुंडक शुरू हुआ। प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड पर अपर विद्या का स्वरूप और फल बतलाया और उसकी तुच्छता दिखाते हुए अपर विद्या से विरक्त होने की बात कहकर पर विद्या प्राप्त करने के लिए सद्गुरु की शरण में जाने को कहा। अब पर विद्या का वर्णन करने के लिए प्रकरण का आरंभ करते। अभी तक अपर विद्या माने सांसारिक भोग वासनाओं की पूर्ति इसमें कैसे हो, और अब जब वो सद्गुरु के पास पहुंच गया, इतने साधन संपन्न हो गया, कितना वो जिसका चित्त पूर्णतया शांत हो गया है, निश्चिंत हो चुका है, सांसारिक भोगों में सर्वथा वैराग्य हो जाने के कारण जिसके चित्त में किसी प्रकार की चिंता, आकुलता, विकार नहीं रह गए हो, जो शम दमादि साधन संपन्न हो, जिसने अपने मन बुद्धि इंद्रियों को भली भांति वश में कर लिया हो, उस ब्रह्म विद्या का तत्व विवेचन पूर्वक भली भांति समझाकर सद्गुरु को उपदेश करे, जिससे वो शिष्य नित्य अविनाशी पर ब्रह्म पुरुषोत्तम का ज्ञान प्राप्त करे। अब यहाँ तक आ गए। अब प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड में अपर विद्या का स्वरूप फल बतलाया, उसकी तुच्छता दिखलाते हुए उसे विरक्त होने की बात कहकर पर विद्या प्राप्त करने के लिए सद्गुरु की शरण में जाने को कहा। अब पर विद्या का वर्णन करने के लिए प्रकरण का आरंभ करते हैं। तदेतत् सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकाद विस्फुलिंगा, तदेतत् सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकाद विस्फुलिंगा, सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपा, सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपा, तथाक्षराद विविधा सौम्य भावा, तथाक्षराद विविधा सौम्य भावा, प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति, प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति। अब महर्षि अंगिरा कहते हैं, प्रिय सौनक, मैंने तुमको पहले परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन करते हुए पूर्व प्रकरण के पहले खंड में छठे मंत्र से 9वें मंत्र तक जो रहस्य बतलाया था, वो रहस्य ही सर्वथा सत्य है। अब उसी को पुनः समझाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि में से उसी के जैसे रूप रंग वाली हजारों चिंगारियां चारों ओर निकलती हैं, अग्नि प्रज्वलित है और अग्नि के ही रंग की हजारों चिंगारियां चारों ओर निकलती हैं, उसी प्रकार परम पुरुष अविनाशी ब्रह्म के षष्ठ काल में नाना प्रकार के भाव मूर्त अमूर्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं परमेश्वर से, और प्रलय काल में पुनः उसी में लीन हो जाते हैं। यहाँ भावों के प्रकट होने की बात समझाने के लिए ही अग्नि और चिंगारियों का दृष्टांत दिया गया है, और उनके विलीन होने की बात भी दृष्टांत से स्पष्ट नहीं होती। जिन पर ब्रह्म अविनाशी पुरुषोत्तम से जगत उत्पन्न होकर पुनः उन्हीं में विलीन हो जाता है, वे स्वयं कैसे हैं, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः, दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः, सभायाभ्यन्तरो यजः, सभायाभ्यन्तरो वजः, अप्राणो ह्यमनः शुभ्रो, अप्राणो ह्यमनः शुभ्रो, यक्षरात् परतः परः, यक्षरात् परतः परः। वे दिव्य पुरुष परमात्मा निसंदेह आकार रहित और समस्त जगत के बाहर भीतर भी परिपूर्ण है। वे जन्म आदि विकारों से रहित हैं, सर्वथा विशुद्ध हैं, क्योंकि उनके न तो प्राण है,
न उनके इंद्रियां हैं, ना ही मन है। वे इन सब के बिना ही सब कुछ करने में समर्थ हैं। इसलिए वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर अविनाशी जीवात्मा से अत्यंत श्रेष्ठ, सर्वथा उत्तम है। उपर्युक्त लक्षणों वाले निराकार परमेश्वर से यह साकार जगत किस प्रकार उत्पन्न हो जाता है, इस जिज्ञासा पर उनकी शक्तिमत्ता का वर्णन कर। एतस्मात् जायते प्राणो, एतस्मात् जायते प्राणो, मनः सर्वेन्द्रियाणि च, मनः सर्वेन्द्रियाणि च, खं वायुर्ज्योतिरापः, पृथिवी विश्वस्य धारिणी, पृथिवी विश्वस्य धारिणी। एतस्मात् जायते प्राणो, एतस्मात् जायते प्राणो, मनः सर्वेन्द्रियाणि च, मनः सर्वेन्द्रियाणि च, खं वायुर्ज्योतिरापः, खं वायुर्ज्योतिरापः, पृथिवी विश्वस्य धारिणी, पृथिवी विश्वस्य धारिणी। यद्यपि यह परब्रह्म पुरुषोत्तम निराकार मन और इंद्रिय आदि करण समुदाय से सर्वथा रहित है, तथापि सब कुछ करने में समर्थ है। इन सर्वशक्तिमान परब्रह्म पुरुषोत्तम में से ही षष्ठी काल में प्राण, मन, अंतःकरण, संपूर्ण इंद्रियां तथा आकाश, वायु, तेज, जल और संपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी, ये पांचों महाभूत सबके सब उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार संक्षेप में परमेश्वर के सूक्ष्म तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बतलाकर अब इस जगत में भगवान का विराट रूप किस प्रकार दिखे, भगवान की विराट रूप का दर्शन किस प्रकार करें। अग्निर्मूर्धा चक्षुषे चंद्र सूर्यो, चक्षुषे चंद्र सूर्यो, दिशा श्रोते वाग्विवृताश्च वेदा, दिशा श्रोते वाग्विवृताश्च वेदा। वायु प्राणो हृदयमविश्वमस्य, वायु प्राणो हृदयमविश्वमस्य। पद्भ्यां पृथिवी हेष सर्वभूतान्तरात्मा, पद्भ्यां पृथिवी हेष सर्वभूतान्तरात्मा। दूसरे मंत्र में जिन परमेश्वर के निराकार स्वरूप का वर्णन किया गया है, उन्हीं पर ब्रह्म का ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला जो जगत, ये उन्हीं का विराट रूप है। इस विराट स्वरूप परमेश्वर का अग्नि अर्थात द्विलोक ही मानो मस्तक है। चंद्रमा और सूर्य दोनों नेत्र हैं। समस्त दिशाएं जिनके कान हैं। नाना छंद और ऋचाओं के रूप में विस्तृत चारों वेद जिनकी वाणी है। वायु जिनके प्राण हैं। संपूर्ण चराचर जगत हृदय है। पृथ्वी मानो उनके पैर हैं। यही परब्रह्म परमेश्वर समस्त प्राणियों के अंतर्यामी परमात्मा है। ये उनका विराट स्वरूप होता है। फिर से सुने। दूसरे मंत्र में जिन परमेश्वर के निराकार स्वरूप का वर्णन किया गया है, उन्हीं परब्रह्म का ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला जगत विराट रूप है। इस विराट स्वरूप परमेश्वर का अग्नि अर्थात द्विलोक ही मानो मस्तक है। चंद्रमा और सूर्य दोनों नेत्र हैं। समस्त दिशाएं कान हैं। नाना छंद और ऋचाओं के रूप में विस्तृत चारों वेद वाणी हैं। वायु प्राण है। संपूर्ण चराचर जगत हृदय है। मानो पृथ्वी मानो उनके पैर हैं। यही परब्रह्म परमेश्वर समस्त प्राणियों के अंतर्यामी परमात्मा है। अब उन परमात्मा से इस चराचर की जगत की उत्पत्ति किस क्रम से होती है, इस जिज्ञासा पर प्रकारांतर से जगत की उत्पत्ति का क्रम बतला रहे हैं। तस्मादग्निः समिधो यस्य सूर्यः, सोमात् पर्जन्योषधया पृथिव्यां, सोमात् पर्जन्योषधया पृथिव्यां। पुमान् रेतः सिंचति योषितायां, पुमान् रेतः सिंचति योषितायां।
वन्वी प्रजा पुरुषार्थ संप्रसूता, वन्वी प्रजा पुरुषार्थ संप्रसूता। ये जब जब परमेश्वर से यह जगत उत्पन्न होता है, जब जब, तब तब सदैव एक प्रकार से ही होता है, इसका कोई दूसरा प्रकार नहीं है। ऐसा नियम नहीं है कि एक प्रकार से ही उत्पन्न होता है, ऐसा कोई नियम नहीं। सदैव एक प्रकार से ही होता हो ऐसा नियम नहीं है। वे जब जैसा संकल्प करते हैं उसी प्रकार उसी क्रम से जगत उत्पन्न हो जाता है। इसी भाव को प्रकट करने के लिए यहाँ प्रकारांतर से सच की उत्पत्ति बतलाई गई है। मंत्र का सारांश यह है, पर ब्रह्म पुरुषोत्तम से सर्वप्रथम तो उनकी अचिंत्य शक्ति का एक अंश अद्भुत अग्नि तत्व उत्पन्न हुआ। भाई कभी कहते आकाश पहले उत्पन्न हुआ, कभी कहते पृथ्वी उत्पन्न, अलग अलग है वर्णन इसमें। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि परब्रह्म पुरुषोत्तम से सर्वप्रथम तो उनकी अचिंत्य शक्ति का एक अंश अद्भुत अग्नि तत्व उत्पन्न हुआ। अब अग्नि तत्व अद्भुत है कि नहीं? जिसकी समिधा माने ईंधन सूर्य है, जिसका अग्नि का ईंधन निरंतर जो उसको जागृत रखता है, अग्नि को निरंतर जो बलवान रखता है, उसका ईंधन सूर्य है। अर्थात जो सूर्य बिंब के रूप में निरंतर प्रज्वलित रहती है, सूर्य बिंब के रूप में अग्नि निरंतर प्रज्वलित है, 24 घंटे कभी बुझती नहीं। अग्नि से फिर उस अग्नि से चंद्रमा उत्पन्न हुआ। चंद्रमा से सूर्य की रश्मियों में सूक्ष्म रूप से स्थित जल में कुछ शीतलता आ जाने के कारण जो चंद्रमा उत्पन्न हुआ, अग्नि से चंद्रमा उत्पन्न हुआ और चंद्रमा से सूर्य की रश्मियों में सूक्ष्म रूप से स्थित जल में कुछ शीतलता आ जाने के कारण मेघ उत्पन्न हुए ना, यही तो है। मेघों से वर्षा द्वारा पृथ्वी में नाना प्रकार की औषधियां उत्पन्न हुई। उन औषधियों के भक्षण से उत्पन्न हुए वीर को जब पुरुष अपनी जाति की स्त्री में सिंचन करता है, अब यहां भी देखो जाति शब्द आ गया, सिंचन करता है, तब उससे संतान उत्पन्न होती है। इस प्रकार परम पुरुष परमेश्वर से ये नाना प्रकार के चराचर प्राणी उत्पन्न हुए हैं। ऐसा इस प्रकार समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का क्रम बताकर अब ये बात बताई जाती है, उन सब की रक्षा के लिए जो उत्पन्न हुई सृष्टि, उन सब की रक्षा के लिए किए जाने वाले यज्ञ आदि, उनके साधन और फल भी उन्हीं परमेश्वर से ही प्रकट हुए। तस्मादृचः साम यजूंसि दीक्षा, तस्मादृचः साम यजूंसि दीक्षा, यज्ञाश्च सर्वे कृतवो दक्षिणाश्च, यज्ञाश्च सर्वे कृतवो दक्षिणाश्च, संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः, संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः, सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः, सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः। उन परमेश्वर से ही ऋग्वेद की ऋचाएं, सामवेद के मंत्र और यजुर्वेद की श्रुतियां एवं यज्ञादि कर्मों की दीक्षा, सब प्रकार के यज्ञ और क्रतु, उनमें दी जाने वाली दक्षिणाएं जिनमें वे किए जाते हैं, वो संवत्सर रूप काल, उनको करने का अधिकारी यजमान, उनके फलस्वरूप वे सब लोग जहाँ चंद्रमा और सूर्य प्रकाश फैलाते हैं, वे सब उत्पन्न हुए। शास्त्र विधि के अनुसार किसी यज्ञ का आरंभ करते समय यजमान जो संकल्प के साथ उसके अनुष्ठान संबंधी नियमों के पालन का व्रत लेता है, उसका नाम दीक्षा है। यज्ञ और क्रतु
ये यज्ञ के ही दो भेद है। जिन यज्ञों में यूं बनाने की विधि है उन्हें क्रतु कहते हैं। अब देव आदि समस्त प्राणियों के भेद, सब प्रकार के सदाचार भी उन्हीं ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए हैं, ये बता रहे। तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूता, देवा बहुधा संप्रसूता, साध्या मनुष्याः पशवो वयांसि, साध्या मनुष्याः पशवो वयांसि, प्राणापानौ व्रीह्यवौ तपश्च, प्राणापानौ व्रीह्यवौ तपश्च, श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च, श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च। उन पर ब्रह्म परमेश्वर से ही वसु, रुद्र आदि अनेक भेदों वाले देवता लोग उत्पन्न हुए। उन्हीं से साध्यगण, नाना प्रकार के मनुष्य, विभिन्न जातियों के पशु, विविध भांति के पक्षी और अन्य सब प्राणी उत्पन्न हुए। सबके जीवन रूप प्राण और अपान तथा सब प्राणियों के आहार रूप धान, जव आदि अनेक प्रकार के अन्न भी उन्हीं से उत्पन्न हुए। उन्हीं से तप, श्रद्धा, सत्य और ब्रह्मचर्य प्रकट हुए। तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य प्रकट हुए तथा यज्ञादि कर्म करने की विधि भी उन परमेश्वर से ही प्रकट हुई है। तात्पर्य यह है, सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न हुआ, वे ही सबके परम कारण है। सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्, सप्तार्चिसा समिधा सप्त होमा, सप्तार्चिसा समिधा सप्त होमा, सप्तैमे लोकायेषु चरन्ति प्राणा, सप्तैमे लोकायेषु चरन्ति प्राणा, गुहाशया निहिता सप्त सप्त, गुहाशया निहिता सप्त सप्त। उन्हीं परमेश्वर से 7 प्राण जिनमें विषयों को प्रकाशित करने की विशेष शक्ति है, ऐसी 7 इंद्रियां कान, त्वचा, नेत्र, रसना, प्राण तथा वाणी एवं मन तथा मन सहित इंद्रियों की सुनना, स्पर्श करना, देखना, स्वाद लेना, 7 इंद्रियां। वैसे तो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इसमें 7 इंद्रियों में जोड़ दिया है वाणी एवं मन को। वाणी भी इंद्रिय है, मन को जोड़ दिया, प्राण को जोड़ दिया, जो सूक्ष्म शरीर है उसको भी जोड़ दिया, इसीलिए 7 हुए। तथा मन सहित इंद्रियों की सुनना, स्पर्श करना, देखना, स्वाद लेना, सूंघना, बोलना, मनन करना, इस प्रकार 7 प्रकार की वृत्तियां अर्थात विषय ग्रहण करने की शक्तियां 7। उन इंद्रियों के विषय रूप 7 प्रकार की समिधाएं, 7 प्रकार के हवन अर्थात बाह्य विषय रूप समिधाओं का इंद्रिय रूप अग्नियों में निक्षेप रूप क्रिया तथा उन इंद्रियों के वास स्थान रूप 7 लोक, जिनमें रहकर ये इंद्रिय रूप 7 प्राण अपना अपना कार्य करते हैं। निद्रा के समय मन के साथ एक होकर हृदय रूप गुफा में शयन करने वाले ये 7 समुदाय परमेश्वर के द्वारा ही समस्त प्राणियों में स्थापित किए हैं। फिर से देखें, ये जो कहे जाते हैं ना, विवाह होता है तो 7 पद चलना पड़ता साथ में, वो 7 है। और लोग जाने क्या अर्थ लगाते, 7 जन्म, जाने क्या क्या लगाते, वो 7 का वर्णन है कि जो ये 7 चीजें हैं, इनमें सब में भाई पॉजिटिव भी चाहिए, नेगेटिव भी चाहिए, उसका संयोजन, ये है इसका मतलब। और कल्पनाएं क्या क्या है पूछो ना। उन्हीं परमेश्वर से 7 प्राण अर्थात जिनसे विषयों को प्रकाशित करने की शक्ति है, जिनमें विषयों को प्रकाशित करने की शक्ति 7 प्राण, ऐसी 7 इंद्रियां कान, त्वचा, नेत्र, रसना,
घ्राण, वाणी एवं मन तथा मन सहित इंद्रियों को के सुनना, स्पर्श करना, देखना, स्वाद लेना, सूंघना, बोलना और मनन करना। इस प्रकार 7 वृत्तियाँ तथा विषय ग्रहण करने वाली 7 शक्तियाँ, उन इंद्रियों के विषय रूप की 7 समिधाएं माने ईंधन, 7 प्रकार का हवन अर्थात बाह्य विषय रूप समिधाओं का इंद्रिय रूप अग्नियों में निक्षेप रूप क्रिया और इन इंद्रियों के वास स्थान रूप 7 लोक, जिनमें रहकर ये इंद्रिय रूप 7 प्राण अपना अपना कार्य करते हैं। निद्रा के समय मन के साथ ही एक होकर हृदय रूप गुहा में शयन करने वाले ये 7 के समुदाय परमेश्वर के द्वारा ही समस्त प्राणियों में स्थापित किए हुए हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक वस्तुओं की उत्पत्ति और स्थिति परमेश्वर से बतलाकर अब बाह्य जगत की उत्पत्ति भी उसी से बताते हुए प्रकरण का उपसंहार करते हैं। बाह्य जगत की उत्पत्ति देखिए। अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे, अतः समुद्रश्च सर्वे अस्मास्य दन्ते सिन्धवा सर्वरूपा, अस्मास्य दन्ते सिन्धवा सर्वरूपा। अतश्च सर्वा ओषधयो रसश्च, अतश्च सर्वा ओषधयो रसश्च येनैष भूतैस्तिष्ठते यन्तरात्मा, येनैष भूतैस्तिष्ठते यन्तरात्मा। ये जो 7 की बात बताई, इसका विचार ब्रह्म सूत्र में विशेष रूप से आया। ब्रह्म सूत्र में इस विषय पर विचार किया गया है। यहाँ इंद्रियां 7 ही क्यों बतलाई गई? वहाँ ही कहा गया इन 7 के अतिरिक्त हाथ, पैर, उपस्थ, गुदा भी इंद्रियां हैं। अतः मन सहित कुल 11 इंद्रियां हैं। यहाँ प्रधान रूप से 7 इंद्रियां माने जो अंतःकरण का 2 मन और बुद्धि, ये भी जोड़ दिया, इसलिए 7 कहा। इन्हीं परमेश्वर से समस्त समुद्र और पर्वत उत्पन्न हुए, इन्हीं से निकलकर अनेक आकार वाली नदियां बह रही हैं, इन्हीं से समस्त औषधियां और वो रस भी उत्पन्न हुआ, जिससे पुष्ट हुए शरीर में सबके अंतरात्मा परमेश्वर उन सब प्राणियों की आत्मा के सहित उनके हृदय में रहते हैं। उन परमेश्वर से सबकी उत्पत्ति होने के कारण सब उन्हीं का स्वरूप है। अब सबकी पूजा नहीं करेंगे, हिंदू लोग करते हैं ना, मौका आवे पहाड़ों पूजो, मौका आवे नदी पूजो, मौका सब है ना। ये देखो, उन परमेश्वर से सबकी उत्पत्ति होने के कारण सब उन्हीं का स्वरूप है। यह कहकर उनको जानने का फल बताते हुए इस खंड की समाप्ति। ये जानने का फल क्या है इसको बता रहे हैं। पुरुषे वेदम विश्वम, कर्म तपो ब्रह्म परामृतम, कर्म तपो ब्रह्म परामृतम। एतद्यो वेद निहितं गुहायां, गुहायां सो विद्या ग्रंथिं विकीर्तिः सौम्य, सो विद्या ग्रंथिं विकीर्तिः सौम्य। तप अर्थात संयम रूप साधन। तप किसको कहते हैं? तप माने जो तप का हम लोग प्रकार जानते हैं बाहर से, वो तप नहीं है। तप का अर्थ होता है संयम का साधन। जिस तरह आप संयमित होते हैं, करते हैं, उस साधन को जो जितना बढ़ा ले, अर्थात आप अपने मन को, अपने इंद्रियों को जितना ज़्यादा देख करके उनके वृत्ति विकारों को गिरा सके, उसको तप कहते हैं। तप अर्थात संयम रूप साधन। कर्म अर्थात बाह्य साधनों द्वारा किए जाने वाले कृत्य। और परम अमृत ब्रह्म, ये सब कुछ परम पुरुष पुरुषोत्तम ही है। 3 तप, संयम रूप साधन। कर्म अर्थात बाह्य साधनों द्वारा किए जाने वाले कृत्य। कर्म बाह्य साधनों द्वारा किए जाने वाले कृत्य तथा परम अमृत ब्रह्म, ये तीनों चीजें, ये सब कुछ परम पुरुष पुरुषोत्तम ही है। प्रिय शौनक, हृदय रूप गुहा में छिपे हुए इन अंतर्यामी परमेश्वर को जो जान लेता है, वो इस मनुष्य शरीर में ही अविद्या जनित अंतःकरण की गांठ का भेदन कर देता है
अर्थात सब प्रकार के संशय भ्रम से रहित होकर पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त हो जाता है। ये प्रथम खंड समाप्त हुआ। यह समय न सदा रहेगा, यह समय न सदा रहेगा। परिवर्तनशील जगत में, परिवर्तनशील जगत में कब तक तू किसे चाहेगा, कब तक तू किसे चाहेगा। यह समय न सदा रहेगा, यह समय न सदा रहेगा। जो पुण्य कर सके कर ले, जो पुण्य कर सके कर ले। सद्भावों से ही भर ले, सद्भावों से भर ले। सद्गुरु का आश्रय धर ले, सद्गुरु का आश्रय धर ले। भव सागर से अब तर ले, भव सागर से अब तर ले। यह कर न सका तो जीवन, यह कर न सका तो जीवन। माया से विवश बहेगा, माया से विवश बहेगा। यह समय न सदा रहेगा, यह समय न सदा रहेगा। यदि धन है तो दानी बन, यदि धन है तो दानी बन। विद्या है तो ज्ञानी बन, विद्या है तो ज्ञानी बन। परमेश्वर का ध्यानी बन, परमेश्वर का ध्यानी बन। अति सरल निरभिमानी बन, अति सरल निरभिमानी बन। चिंता न करे तू इसकी, चिंता न करे तू इसकी। कोई क्या मुझे कहेगा, कोई क्या मुझे कहेगा। यह समय न सदा रहेगा, यह समय न सदा रहेगा। अब सावधान हो जाना, अब सावधान हो जाना। अपना अज्ञान मिटाना, अपना अज्ञान मिटाना। जो बिगड़ी उसे बनाना, जो बिगड़ी उसे बनाना। अध्यात्म ज्ञान में आना, अध्यात्म ज्ञान में आना। देहाभिमान वश प्राणी, देहाभिमान वश प्राणी।
जग में अति दुख सहेगा, जग में अति दुख सहेगा, यह समय न सदा रहेगा, समय न सदा रहेगा। चिंता न करे तू इसकी, चिंता न करे तू इसकी, कोई क्या मुझे कहेगा, कोई क्या मुझे कहेगा, ये कर न सका तो जीवन, यह कर न सका तो जीवन, माया से विवश बहेगा, माया से विवश बहेगा, यह समय न सदा रहेगा, यह समय न सदा रहेगा। अब यह अवसर व्यर्थ न खोना, यह अवसर व्यर्थ न खोना, अपराधी कहीं न होना, अपराधी कहीं न होना, मत मोह निशा में सोना, मत मोह निशा में सोना, ममता वश कहीं न रोना, ममता वश कहीं न रोना, वो पथिक अभय होगा जो, वो पथिक अभय होगा जो, नित सद्गुरु ज्ञान कहेगा, नित सद्गुरु ज्ञान कहेगा, यह समय न सदा रहेगा, यह समय न सदा रहेगा। परिवर्तनशील जगत में, परिवर्तनशील जगत में, कब तक तू किसे चाहेगा, कब तक तू किसे चाहेगा, यह समय न सदा रहेगा, यह समय न सदा रहेगा, यह समय न सदा रहेगा, यह समय न सदा रहेगा। वर्तमान में कर्तव्य पालन के लिए सावधान रहो। वर्तमान में जब कोई सावधान नहीं रहता तो कितने बड़े बड़े अनर्थ हो जाते। वर्तमान में हम अपने प्रति कर्तव्य पालन करने के लिए सावधान नहीं रहते, अपनी कितनी हानि उठाते, धनवान भोग की आड़ में अपनी दुर्दशा बनवा देते। इसलिए वर्तमान में कर्तव्य पालन के लिए सावधान रहो। सत्य की विस्मृति ही संसार बन गई। सत्य को भूल गए, अपने को भूल गए तो मैं देव हूँ, और देह के साथ बहुत सारी माया लग गई। न जानने पर जो जगत दिखता है, जान लेने पर वही ब्रह्ममय दिखता। अभी जो हम लोगों ने सुना, उपनिषद के जो मंत्र हम लोगों ने सुने, जानने पर वही ब्रह्ममय दिखता है, ब्रह्ममय है सब। सत्य परमात्मा की अनुभूति समता में होती है। राग द्वेष की विषमता दूर होने पर समता प्राप्त होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं,
मृत्यु मृत्योर्नमाम्यहं मृत्यु मृत्योर ओम ह्रौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योरमुक्षीयमामृतात् ओम स्वः ओम भुवः भूः ओम सः जूं ह्रौं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।